हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2, दैट इज स्पेन ऑफ अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेन ऑफ अटेंशन? द स्पेन ऑफ अटेंशन refers to the amount of information and focus of attention from among a complex array of stimuli at a single momentary exposure। यानी कि जो स्पेन ऑफ अटेंशन है उसमें स्पेन शब्द का अर्थ होता है पीरियड यानी कि टाइम, और अटेंशन शब्द का अर्थ होता है फोकस यानी कि कंसंट्रेशन। मीन्स द टाइम टू फोकस ऑन ए थिंग, कि एक थिंग के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर, एक टास्क, एक काम के ऊपर आप कितने समय तक फोकस कर सकते हैं, दैट इज स्पेन ऑफ अटेंशन। ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र स्पेन ऑफ अटेंशन, उस डिवाइस का क्या नाम है जो कि स्पेन ऑफ अटेंशन को मेज़र करने का काम करती है, उसका नाम है टैचिस्टोस्कोप। अकॉर्डिंग टू मिलर के अनुसार आवर स्पेन ऑफ अटेंशन वेरीज विद इन द लिमिट ऑफ 7 प्लस और माइनस 2। दिस इज़ द मैजिक नंबर। मिलर क्या कहते हैं कि जो हमारा स्पेन ऑफ अटेंशन है वो वेरीज करता है, उसकी जो लिमिट होती है वो 7 प्लस और माइनस 2 होती है, यानी कि 7 से 2 कम या 7 से 2 ज़्यादा। अब जो टाइप्स ऑफ टैचिस्टोस्कोप की हम बात करते हैं वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है, जो पहली टाइप होती है वो होता है मैकेनिकल टैचिस्टोस्कोप, और जो सेकंड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक टैचिस्टोस्कोप। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल टैचिस्टोस्कोप की। इसमें एक लीवर होता है जिसको भी हम ऊपर नीचे करते हैं, एक विंडो होती है, एक विंडो कट होता है, एक कार्ड स्लॉट होती है जिसमें हम कार्ड डालते हैं। मैकेनिकल टैचिस्टोस्कोप में जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, वो 1/10 मिलीसेकंड होता है। सब्जेक्ट रिस्पॉन्स, जो सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स है वो हमें रिस्पॉन्स शीट के ऊपर हर बार नोट करना होता है। 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक मीनिंग फुल कार्ड होता है और एक मीनिंगलेस कार्ड होता है। मीनिंग फुल कार्ड का अर्थ है यानी कि जैसे कि कोई जो भी वर्ड उसके ऊपर लिखा हुआ है उसका एक मीनिंग होता है, जैसे कि गुड हो गया। और मीनिंगलेस कार्ड जिसके ऊपर जो शब्द लिखा होता है उसका कोई मीन नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। एक समय में कितने स्टिमुलाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ये स्पेन ऑफ अटेंशन है। हर बार जब भी हम सब्जेक्ट को बोलेंगे, सब्जेक्ट को कार्ड दिखाने से पहले हर बार हमें बोलना होता है आर यू रेडी, उसके बाद ही हम बटन प्रेस करते हैं। जो कार्ड की स्लॉट होती है जिसमें हम कार्ड डालते हैं उसमें कार्ड को रैंडमली डाला जाता है। एक बार आप मीनिंगफुल कार्ड डालते हैं, सेकंड टाइम आप मीनिंगलेस कार्ड डालते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक टैचिस्टोस्कोप की। इसमें एक ब्लाइंड स्क्रीन होती है जिसमें हम कार्ड डालते हैं, एक रेगुलेटर होता है, इसके ऊपर 4 टाइम सेटिंग होती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की थी मैकेनिकल टैचिस्टोस्कोप की। उसमें जो टाइम होता है फिक्स होता है 1/10 मिलीसेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 10वां भाग। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टैचिस्टोस्कोप की यदि हम बात करें उसमें टाइम वेरीज होता है, यानी कि 4 टाइम सेटिंग होती है, वो हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। 1/10, 1/15, 1/20 और 1/25। एक प्रेस बटन होता है, एक ब्लाइंड स्क्रीन होती है, एक रेगुलेटर होता है जो टाइम को सेट करने का काम करता है, एक पावर लाइट, उसके ऊपर आप देख पाएंगे कि एक पावर लाइट होती है कि वो ऑन हो चुका है नहीं। एक पावर स्विच बटन होता है, जैसे आप पावर स्विच बटन को ऑन करते हैं तो पावर लाइट ऑन हो जाती है। जब भी आप बोलेंगे सब्जेक्ट को आर यू रेडी, तो फिर आपको एक वो बटन प्रेस करना होता है जिससे जो भी टाइम आपने सेट किया है सब्जेक्ट के लिए उस टाइम समय तक, उस टाइम की लिमिट तक वो जो कार्ड है वो आपके सब्जेक्ट को दिखाई दे। हर बार आपको बटन को प्रेस करने से पहले बोलना होता है सब्जेक्ट को आर यू रेडी, ताकि वो मेंटली और फिजिकली रेडी हो सके। अब यदि हम बात करें रिस्पॉन्स शीट की, 2 रिस्पॉन्स शीट हमें बनानी होती है। मीनिंगफुल कार्ड के लिए अलग से बनानी होती है, मीनिंगलेस कार्ड के लिए अलग से बनानी पड़ती है। इसमें जैसे कि हम बात करें टेबल की, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है ट्रायल नंबर।
फिर स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स और फिर रिजल्ट। जैसे ट्रायल नंबर 1 है स्टिमुलस, जैसे कि हमने उसको कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था गो, उसका जो सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स था वो भी आया गो, हम लिखेंगे रिजल्ट में, बिल्कुल सही है। जैसे ट्रायल नंबर 2 की यदि हम बात करें तो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था गुड, और जो रिस्पॉन्स आया सब्जेक्ट का वो भी क्या है, गुड, हम रिजल्ट में लिखेंगे ओके। ऐसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जो यदि हम नंबर ऑफ ट्रायल की बात करें तो दोनों के लिए 20-20 हम ले सकते हैं। मीनिंगलेस कार्ड की जो रिस्पॉन्स शीट होती है वो सेम होती है, बस वर्डिंग का अंतर होता है। जैसे ट्रायल नंबर 1 की यदि हम बात करें, स्टिमुलस मतलब कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ZMX, और जो रिस्पॉन्स था सब्जेक्ट की तरफ से वो भी सेम था ZMX, तो रिजल्ट क्या रहा, ओके। यदि हम सेकंड ट्रायल की बात करें तो लिखा हुआ था कार्ड पे KTZX, लेकिन जो रिस्पॉन्स सब्जेक्ट ने दिया वो KZTX, यानी कि उसने सही रिज़ल्ट उसका नहीं आया, तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट को अन ओके कर देंगे, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स था सब्जेक्ट की तरफ से वो सही नहीं था। अब यदि हम बात करें, ये तो एजुकेटेड पीपल के लिए है, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो हम मीनिंगलेस और मीनिंगफुल कार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ है, अनपढ़ लोगों के लिए डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। 2 प्रकार के डॉट्स होते हैं, एक रेगुलर डॉट्स होते हैं जो कि रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और एक इरेगुलर डॉट होते हैं जिनका पैटर्न रेगुलर नहीं होता। स्पेन ऑफ अटेंशन फॉर बोथ मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर मीनिंगलेस वर्ड्स, वो दोनों के लिए हम अलग अलग से जो रिजल्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स की यदि हम बात करें तो कितने लेने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स 20 ट्रायल्स आर टेकन फॉर दैट, इसके लिए 20 ट्रायल्स आप ले सकते हैं। थैंक यू।